लगातार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी, कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जब तक मेरा ये महाअभियान 17 जून तक चलेगा और तब तक किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभाग में नहीं किया जाएगा। बिहार में जमीन से जुड़े मामले को लेकर ऑफिस चक्कर काट रहे लोगों के लिए बड़ी राहत है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज बड़ी बैठक की और बैठक में बड़ा फैसला लिया है कि अब राज्य भर में जमीन के पेंडिंग आवेदनों को लटकाया नहीं जाएगा। इसका निपटारा सिर्फ 7 दिन के अंदर करना होगा। इसके लिए 11 से 17 जून 2026 तक पूरे राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी जानकारी देना आप ये वीडियो देखिए। प्रेस मुलाकात में हमारे बीच बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, हमारे विभाग के सचिव श्री जय सिंह जी, अपर सचिव प्रशांत सियत जी, अन्य बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण और आए हुए मीडिया के सभी बंधु, जैसा कि हमारे विभाग के सचिव और मुख्य सचिव महोदय ने आपको विस्तृत तौर पे बताया कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया गया था और इस दौरान सभी हलकों में शिविर लगाकर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छुटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन करने का, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जो राज्य के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। और इस अगले चरण में हम सभी आवेदन की स्कैनिंग, संबंधित पोर्टल पर अपलोडिंग का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं और अब इस अभियान को चलाकर समयबद्ध निष्पादन की कार्रवाई भी हम पूरा करने जा रहे हैं। विभाग के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे और 31 मार्च 2026 तक आवेदनों का निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके साथ साथ मात्र 26.43% आवेदन ही संबंधित पोर्टल पर अपलोड किए गए और इसके बाद गंभीर चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इस महाअभियान के लिए मुख्य सचिव महोदय से हम लोगों ने आपस में बातचीत किया और इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा। जैसा कि बताए मुख्य सचिव जी ने कि एग्री स्टैक को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्व विभाग के अंदर पदाधिकारी और कर्मचारी हड़ताल से लौटने के बाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्री में आने पर हमने जो प्रयास किया है वो सभी मीडिया के सामने है। लगातार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी, कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और वहीं पर जो अच्छे काम ऑफिसर कर रहे हैं उनका भी हम रैंकिंग तैयार करके उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे उनको विभाग सम्मानित करने का भी काम करेगा। और इसी बीच हमने फैसला लिया है कि जब तक मेरा ये महाअभियान 17 जून तक चलेगा और तब तक किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभाग में नहीं किया जाएगा, जिससे कि हमारा अभियान में किसी तरह का कोई
बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम रैयत तक सूचना देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि 11 जून से 17 जून तक चल रहे विशेष अभियान का फायदा उठाएं और विशेष करके जो पीएम किसान हैं वो अपने कागजात को हमारे राजस्व विभाग के माध्यम से एग्री स्टैक में जोड़ने का काम करें। ये मेरा आह्वान है और आप सभी से भी आह्वान है कि आप इस संदेश को अपने मीडिया के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।